अब हम बच्चों सीखने वाले हैं ग्राफ्स एंड काइनेमेटिक्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्टली ग्राफ पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम। तो यहाँ पे आप देखो, ये जैसे मैंने कोई रैंडम सा ग्राफ लिया हुआ है, अगर मैं इस ग्राफ की एरिया निकालना चाहूं तो कितनी होगी। ये एरिया आपकी कैसे मिलती है, किसी भी ग्राफ के अंदर की एरिया हमें मिलती है इंटीग्रेशन से। यहाँ पे मुझे y एक्सिस पे a है, x एक्सिस पे t है, तो मैं इसको a dt लिख सकता हूं क्या। ओके, अब हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सीखा है कि इंटीग्रेशन a dt आपका क्या होता है, वो तो इंटीग्रेशन dv या फिर हम बोले चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक बार मैं आपको वापस समझा दूं भाई, ये a dt का इंटीग्रेशन डेल्टा v कैसे देगा। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं तो वो dv बाई dt होता है। तो अगर मैं dt को लेफ्ट में ले जाता हूं तो a dt इक्वल टू आपका बन जाएगा dv। और मैं अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो यहाँ पे dv के इंटीग्रेशन में मुझे बस लिमिट्स लगानी होंगी। लिमिट्स में कितनी लगाऊंगा, यहाँ पे मान लो मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ओके, तो इंटीग्रेशन dv आपको सीधे सीधे देता है v, तो v लगेगा और आपकी लिमिट्स हो जाएगी u से v, राइट। तो ये आपको दे देगा v माइनस u। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी आपको देता है v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे आप ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर दो, एरिया अंडर ए टी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया का। ये आपका ग्राफ है, देखो। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि आप अगर ये ऊपर वाली एरिया लेते हो, ऊपर वाली एरिया मतलब जो इस एक्सिस के ऊपर का रीजन है वो, तो वो एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ऐसा किस लिए, आपको याद होगा हमने जब इंटीग्रेशन पढ़ा था उसमें बताया था कि ऐसी हम एरिया जो है कर्वेचर की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते हैं बहुत सारे, राइट। ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल बना के वो एरिया कैलकुलेट करूंगा। तो बस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो एक्सेलरेशन दे रहा है और यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो हाइट पॉजिटिव होने की वजह से आपको एरिया पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी की जगह ये पॉइंट ऑब्जर्व करो तो यहां पे अगर मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल लेता हूं और मैं इसकी एरिया निकालूं तो इस रेक्टेंगल की हाइट नेगेटिव है, क्योंकि यहां पे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस पूरे रीजन में आपकी हाइट नेगेटिव होने की वजह से मुझे एरिया भी नेगेटिव मिलेगी। और ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सिर्फ काइनेमेटिक्स में नहीं बल्कि आगे आप जो भी ग्राफ पढ़ोगे सब जगह ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे आपका देखो y एक्सिस पे एक्सेलरेशन बना हुआ है, x एक्सिस पे टाइम बना हुआ है, करेक्ट। मुझे इस ग्राफ में वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 8 सेकेंड्स इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 सेकंड मतलब मुझे यहां तक एरिया कैलकुलेट करनी है। तो अगेन देखो, आपका पहले तो ये वाला सेक्शन लेना है, ये आपका टाइम एक्सिस के ऊपर वाला रीजन है जिसकी एरिया पॉजिटिव होगी। और ये आप शेप ऑब्जर्व करो कितना है, शेप आपका रेक्टेंगल है क्या, तो रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकालते हैं, हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस। तो इसकी मैं अगर एरिया कैलकुलेट करता हूं तो हाइट मेरे पास 5 है ना, और बेस कितना है इसका 6 के बराबर, तो 5 इंटू 6 करेंगे यानी कि 30। अब आप पूछोगे इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आप सेकंड करो तो 1 सेकंड कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 30 मीटर पर सेकंड जो कि स्पीड का यूनिट है। ठीक है, पर हमें स्पीड चेंज कैलकुलेट करना है कहां तक, अप टू 8 सेकंड। तो उसके लिए मुझे अब ये वाली एरिया भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये एरिया मुझे कैसे मिलेगी, इसकी जो हाइट है वो -5 है बच्चों, आप सीधे हाइट को ले लो -5। ओके, और इसका जो बेस है वो इतना सा है। अब बेस मुझे कैसे मिलेगा, यहां पर टाइम 8 के बराबर है, यहां पर टाइम 6 के बराबर है। तो मैं बेस निकालने के लिए 8 माइनस 6 करूंगा तो उससे मुझे 2 मिलेगा क्या, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये -10 होगा और अगेन आपका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं 0 से लेके 8 सेकेंड तक की टोटल एरिया निकालूं तो मेरी टोटल एरिया कितनी आ रही है, वो आ रही है 30 - 10।
सो दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और यही आपका चेंज इन वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। तो आपका डेल्टा वी जो है वो एरिया है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं डेल्टा वी आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और एरिया मेरे पास कितनी है 20। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 20, तो v आपका यहां से आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको स्टडी करेंगे, और इस ग्राफ में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। पहला तो है स्लोप और दूसरा है एरिया ऑफ द ग्राफ। सबसे पहले हम फोकस करते हैं स्लोप पे। तो स्लोप हम किसी भी ग्राफ का कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ एक्चुअली टेंजेंट निकालते हैं, है ना। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कैसे मिलता है, dy बाई dx लगा के। पर यहाँ पे y एक्सिस की जगह वेलोसिटी है, x एक्सिस की जगह टाइम है, तो मैं dy बाई dx की जगह क्या लिखूंगा, dv अपॉन dt। पर हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि dv अपॉन dt तो आपका एक्चुअली एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहां से आपको क्या याद रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ vt ग्राफ जो है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एट द गिवन मोमेंट। तो मैं यहां पे ये ड्रॉ कर लेता हूं दिखाने के लिए ग्राफ में कि अगर मुझे मान लो इस मोमेंट पे, ठीक है, मान लो ये टाइम की वैल्यू कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी हो सकती है, इस मोमेंट पे मुझे एक्सेलरेशन पता करना है, तो मैं vt ग्राफ में यहां पर एक टेंजेंट ऐसे बनाऊंगा, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो मुझे देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस क्यों बच्चों, क्योंकि आपका dv बाई dt आपको देता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन डेल्टा t, है ना। तो अब जैसे मैं यहां पर मान लो मैं ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन इस ग्राफ की कॉर्ड बन जाएगी क्या, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द ग्राफ। अब यहां पे आप अगर इस कॉर्ड का स्लोप निकालना चाहो तो कितना आएगा, देखो ये जो हाइट है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देगा क्या, ठीक है। देखो यहां पे आपकी वेलोसिटी v2 है और यहां पे आपकी वेलोसिटी v1 है, तो ये हाइट आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। सिमिलरली ये टाइम इंटरवल जो है वो आपको देगा डेल्टा t। तो अगर मुझे इस कॉर्ड का स्लोप निकालना है, मुझे उसके लिए ये एंगल चाहिए थीटा, तो आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका tan थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा आपको कैसे मिलेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी तो आपका एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन होता है, तो vt ग्राफ में जो कॉर्ड बनेगी उसका स्लोप आपको देगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और कॉर्ड का स्लोप देगा एवरेज एक्सेलरेशन, याद रखो। अब हम बात करेंगे एरिया अंडर द ग्राफ की। तो एरिया अंडर ग्राफ अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये एरिया मुझे कैसे मिलेगी, अगेन जैसा मैंने बताया कि एरिया निकालने के लिए करना होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसा करना है, y एक्सिस पे वेलोसिटी x एक्सिस पे टाइम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन v dt। पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt आपका होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर बच्चों। तो एरिया ऑफ vt ग्राफ आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो vt ग्राफ पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ। यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो पहली बात मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, स्लोप से। यहाँ पे तो आपका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप पूरा कांस्टेंट ही होता है, तो हम इसका स्लोप अगर निकालने काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप आपको यहाँ पर कैसे मिलेगा, या तो आप इस स्ट्रेट लाइन का एंगल निकाल लो, या तो फिर आप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट लेता हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, ओके। यहां पर आप अगर देखो तो आपकी वेलोसिटी 10 है और यहां पर आप देखो तो आपकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो अगर मुझे ये हाइट निकालनी हो तो वो
हाइट मुझे कैसे मिलेगी, डेल्टा वी आपका कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 है, इनिशियल 10, सो दिस इज -10। अब आपका जो ये बेस है, ये बेस कितना होगा, इसके बराबर होगा क्या, तो बेस आपका कितना है, 0 से 3 सेकंड्स में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा टी लिख दूं 3 सेकंड्स। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालता हूं तो स्लोप मुझे इजीली मिल जाता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लगा के -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी तो एवरेज एक्सेलरेशन देता है, तो यहाँ पे हमने एवरेज क्यों निकाला, इंस्टेंटेनियस क्यों नहीं निकाला। तो एक पॉइंट आप जरा समझो, आपका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, हर जगह पे उसका स्लोप सेम रहता है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में आपका टेंजेंट भी यही है, कॉर्ड भी यही है और खुद ग्राफ भी यही है। ओके, कर्वेचर के केस में इंस्टेंटेनियस और एवरेज अलग हो सकते हैं, पर स्ट्रेट लाइन के केस में आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन सेम मिलेंगे। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन मिल चुका है कितना, -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कैसे मिलेगा, उसके लिए मुझे कैलकुलेट करनी होगी एरिया। तो पहले मैं ये एरिया कैलकुलेट करूं, इस एरिया को मैं ट्राइंगल के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल कितना है, 10, बेस ऑफ ट्राइंगल कितना है, 3। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है 10। तो ये मुझे कितना मिल रहा है बच्चों, 15 मीटर। मीटर कैसे आया, यहां पर यूनिट मीटर पर सेकंड है और यहां पर यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड करो तो आपके पास सिर्फ मीटर बचेगा। अब मैं ये एरिया कैलकुलेट करूं और याद रखो ये एरिया आपकी नेगेटिव होगी। तो अगेन मेरे पास ट्राइंगल है, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा दूं। तो इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा, सिर्फ इतना सा बेस चाहिए मुझे। तो मुझे कैसे मिलेगा, यहां पर टाइम की वैल्यू 5 है, यहां पर टाइम की वैल्यू 3 है, तो 5 - 3 करें तो ये मुझे 2 के बराबर मिलेगा क्या। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेस 2। और जो हाइट है बच्चों, अब ये हाइट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये हम जाके यहां पे अटक गए। ऑल्दो हाइट नेगेटिव है पर उसकी वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं। तो वो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी कुछ और कॉन्सेप्ट लगा के। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा समझो, आप जरा देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या ये दोनों सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर हैं समझो। अगर आप देखो ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये और ये 90। और अगर मैं ये एंगल और ये एंगल कंपेयर करूं तो वो दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो अगर दो एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल हो जाए, मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी के केस में साइड्स का रेशियो बराबर रहता है बच्चों। ठीक है, अब ये साइड मेरे पास 10 है, ये साइड मेरे पास 3 है, ये साइड मेरे पास 2 है, तो मैं ये साइड की लंबाई निकाल सकता हूं बहुत इजीली। मान लो इसको मैं कोई वेरिएबल लेते हैं, मान लो इसको मैंने ले लिया m, ठीक है, तो m/10 मैं यहां पे लिख दूं m/10, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो यहां से मुझे m क्या मिल रहा है, 20/3। तो ये हाइट 20/3 है, लेकिन ये नीचे जा रही है, तो ये हाइट मुझे लेनी होगी नेगेटिव। तो मैं यहां पे लिखूंगा -20/3। तो आपको ये एरिया कितनी मिल रही है, -20/3 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो 5 सेकंड्स में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज द टोटल एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। तो यहां पॉजिटिव एरिया और यहां पे नेगेटिव एरिया, तो 15 - 20/3। तो मुझे टोटल एरिया कितनी मिल रही है, 15 - 20/3। तो ये आ जाएगा आपका 25.3 मीटर, और यही आपका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे x और t के बीच का ग्राफ। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ स्लोप से मतलब है। तो स्लोप अगेन आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं तो वो हो जाएगा आपका dx/dt, क्योंकि यहाँ पे y एक्सेस पे x है, मतलब वर्टिकल में x है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे टाइम है। तो ये आपका जो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो इस टेंजेंट का स्लोप आता है dx/dt, और dx/dt आपका क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी के बराबर। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और अगेन जैसा मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी किया था, यहां पे भी करूंगा। अगर मैं एक कॉर्ड लेता हूं,
तो इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या मिलेगा? ये हाइट आपका क्या होगा? चेंज इन एक्स। ठीक है, तो मैं उसको लिख दूं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ये बेस कितना होगा आपका? चेंज इन टाइम, तो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड आपको क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड इन द गिवन एक्सटी ग्राफ। अब आपको ये एक्सटी ग्राफ देखो, वो ग्राफ ऐसे अजीब सा शेप बनाया हुआ है पूरा, और सारे सेगमेंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये और ये सारे स्ट्रेट लाइंस हैं। तो यहाँ पे पूछा कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी इस पूरी जर्नी के दौरान। तो स्पीड निकालने के लिए हमको चाहिए स्लोप। तो यहाँ पे हम पहले हर एक सेक्शन में 1 बाय 1 स्लोप कंपेयर करते हैं। तो पहले सबसे पहले इधर देखो आप, इस पॉइंट पे आपका स्लोप कितना है? यहां पे आपका स्लोप 0 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 है, याद रखो, हमने सीखा था बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब ये लाइन आप देखो, इस लाइन का स्लोप मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो यहां पे पहली बात तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूं, इसका स्लोप अगर मैं निकालता हूं तो पहली बात तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव कितना? ये हाइट कितनी डिक्रीज हो रही है? आप 10 से 4 पे आ रहे हो, तो आपका हाइट चेंज हुआ, -6 हुआ क्या? मैं यहां पर लिख दूं -6, ये हाइट हुई। ठीक है, और ये जो बेस है बच्चों, ये कितना है? 4 - 2 यानी कि 2 के बराबर है। तो आपका जो बेस है यहां पर मैं इसको लिख देता हूं 2। तो ये स्लोप आपका बन जाएगा हाइट अपॉन बेस, यानी कि -6/2 यानी कि -3। ठीक है, अगेन आपका ये तीसरा सेक्शन हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे अगेन स्लोप 0 होगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। अगेन अब ये वाला पॉइंट देखो, तो इस सेक्शन में अब मुझे निकालना है स्लोप। तो इसका स्लोप मुझे कैसे मिलेगा? अब यहां पे आप देखो, पहले तो मैं ये ग्राफ को पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, ये जो हाइट है मुझे कितनी मिलेगी? यहां पर वेलोसिटी पोजीशन x10 है, यहां पर 4 है, तो ये हाइट मुझे मिल रही है 10 - 4 यानी कि +6। +6 क्यों? क्योंकि मैं अभी ऊपर जा रहा हूं, तो हाइट आपकी +6 होगी। और ये बेस कितना है? 7 - 6 यानी कि 1। तो यहां पर आपका स्लोप आ जाएगा 6/1 यानी कि 6। अब फाइनली ये मेरा लास्ट सेक्शन ये बचा है, इसका भी स्लोप हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है? तो यहां पे अगेन आपकी हाइट डिक्रीज कर रही है, कितनी? 10 से आप जा रहे हो सीधे 0 पे, तो आपका हाइट चेंज हुआ -10, और बेस आपका क्या आ रहा है? 7 से आप जा रहे हो 10 पे, तो बेस आपका 3 बनेगा क्या? यहां पे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये -3.33 होगा कुछ। ओके, अब हमने क्या सीखा? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ओके, तो ये सारे स्लोप मुझे क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी बता रहे हैं। पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी स्पीड मैक्सिमम कहां पे है? तो स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड आपका क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब मुझे माइनस साइन को इग्नोर करना है, सिर्फ प्लस साइन देखना है। तो यहां पे मेरी स्पीड 0 है, यहां पे मेरी स्पीड 3 है बच्चों, वेलोसिटी -3, पर उसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, +3। यहां पे मेरी स्पीड 6 होगी और यहां पे मेरी स्पीड 3.33। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे बन रही है? यही बन रही है। तो मैं सीधे से लिख सकता हूं दिस इज माय मैक्सिमम स्पीड। अब आप सोचोगे सर ये तो काफी लेंथी प्रोसेस हो गया, इतना एक एक करके कैलकुलेट करना होगा क्या? जरूरी नहीं है। सिंपल बात यह है, लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल होगी, चाहे ऐसे वर्टिकल हो चाहे ऐसे वर्टिकल हो, उतना वहां पर स्लोप मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा। ओके, समझ रहे हो? अगर आपने ऐसे किया तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, राइट, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। ओके, तो जितना वर्टिकल ग्राफ होगा उतनी ज्यादा पॉजिटिव स्लोप बनेगी। ओके, तो उतनी ज्यादा स्पीड। अगर ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो उसका मैग्नीट्यूड आप देखो तो पॉजिटिव है। तो ग्राफ जितना ज्यादा नीचे की तरफ वर्टिकल जा रहा है उतना उसका स्लोप नेगेटिव में ज्यादा है, तो स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो आपको बस एंगल कंपेयर करना है। तो ये पूरे ग्राफ में एंगल आपका सबसे ज्यादा कहां पे है? साफ साफ दिख रहा है कि मेरे ग्राफ का सबसे ज्यादा एंगल इस सेक्शन में है, तो इस सेक्शन का मैं स्लोप सीधे निकाल लूं, जो कि आएगा 6। ओके,
अब बच्चों हम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, शेप ऑफ एक्सटी ग्राफ्स। देखो इसमें क्वेश्चन कैसा बन गया था पहले आपको वो बता दूं। आपको क्वेश्चन कैसा दिया होगा, आपको सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन गिवन होगी, है ना, और साथ ही साथ आपको इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर मोशन गिवन होगी। अब उस डेटा के बेसिस पे आपको बोला जाएगा भाई एक्सटी ग्राफ का शेप कैसा होगा, क्या वो ऐसा शेप बनाएगा, ऐसा शेप बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्या बनाएगा। तो वो आइडेंटिफाई करने का बहुत ही इजी तरीका है। ओके हम अभी जो ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे इससे आप फटाफट इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपका जो शेप है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। ये याद रखो, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी तो आपका क्या है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप है। तो अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ग्राफ नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव, दैट्स इट, उतना ही यूज है। लेकिन ग्राफ आपका ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है, वो सब डिसाइड होता है बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। कैसे डिसाइड होता है जरा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होगा, dx बाई dt होगा, तो वो तो वेलोसिटी है। अब मैं अगर डबल डेरिवेटिव निकालूं इस ग्राफ का तो वो क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt होगा। सो दैट इज d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि dx बाई dt आपका क्या है, वेलोसिटी है। तो xt ग्राफ का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt, और वो क्या है बच्चों आपका एक्सेलरेशन। एक्सटी ग्राफ का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। अब आप याद करो हमने बेसिक मैथ्स में सीखा था कि जब भी आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आपका ग्राफ स्माइलिंग यानी कि हैप्पी या फिर सैड हो सकता है। मैं यहाँ पे लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, एक बार चाहो तो वो पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, फिर से आप यहाँ पे आके अगेन ये टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, आपका जो a है वो पॉजिटिव है, दैट मींस डबल डेरिवेटिव ऑफ माय एक्सटी ग्राफ इज पॉजिटिव। और जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो आपका ग्राफ स्माइल करता है। मैंने ये दोनों ग्राफ यहाँ पे उल्टे बना दिए, इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये ग्राफ आपका स्माइलिंग है, ये ग्राफ भी आपका स्माइलिंग है और ये ग्राफ भी आपका स्माइलिंग है। तो इन तीनों केस में आपके पास क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बस फर्क क्या पड़ सकता है कि यहाँ पे आपका ग्राफ हमेशा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। और आप इनिशियल पॉइंट पे देखो तो आपका यहाँ पे जो टेंजेंट है इनिशियल पॉइंट पे वो भी डाउनवर्ड फेसिंग है। ओके, इनिशियल पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट है वो डाउनवर्ड फेसिंग, तो यहाँ पे लिखूंगा u इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी देता है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है। अगर आप यहां पर देखो तो यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, क्लियरली गिवन नहीं है बट मान लो कुछ भी। ठीक है, और अगेन इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां पे भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि टेंजेंट आपका नीचे जा रहा है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तो उस केस में क्या होगा, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है दैट मींस डबल डेरिवेटिव आपके ग्राफ का नेगेटिव है, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपका ग्राफ क्या होगा बच्चों, सैड ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास तीनों हैं सैड ग्राफ। अगेन यहां पे आपका जो u है, अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो आपका u 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये u टेंजेंट एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया तो आपका u इक्वल टू 0, अगर टेंजेंट डाउनवर्ड फेसिंग है तो u नेगेटिव। यहां पे आप देखो तो यहां पे आपका टेंजेंट ऊपर की तरफ है, तो यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगेन इस ग्राफ में भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, देखो मैं डायरेक्टली ग्राफ का शेप देख के बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। ग्राफ नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव, और ग्राफ सैड है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व करो, ये u 0 है लेकिन सैड ग्राफ है, यहां भी u पॉजिटिव है, सॉरी इधर u पॉजिटिव है, इधर भी u पॉजिटिव, लेकिन यहां पर हैप्पी ग्राफ है, यहां पे सैड ग्राफ है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने से एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। ओके, वेलोसिटी पॉजिटिव होने से एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना जरूरी बच्चों नहीं है। जैसे अब आप यहां पे एक और एग्जांपल देखो, यहां पे u नेगेटिव है, यहां भी u नेगेटिव है, पर ये ग्राफ सैड है, ये ग्राफ हैप्पी है, क्योंकि यहां पर
एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी के नेगेटिव होने से एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। अब फाइनली हम बात करें जीरो एक्सेलरेशन की, तो जीरो एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, आपका डबल डेरिवेटिव भी जीरो होगा। मतलब क्या, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपका जो स्लोप है या फिर हम बोलें dx बाई dt वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखो यहाँ पे ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। मतलब अगर ग्राफ आपका कर्व्ड है, xt ग्राफ अगर कर्व्ड है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। अगर xt ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझो। अगेन आपका यहाँ पे ग्राफ ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका u पॉजिटिव है और यहाँ पे u नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, और यहाँ पे ग्राफ सीधा पड़ा हुआ है, मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो इस केस में आपकी वेलोसिटी हमेशा की ही जीरो है, मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। पार्टिकल मूव नहीं कर रहा मतलब उसकी x हमेशा सेम रहेगी। ओके, अब हम बच्चों बात करते हैं a और x के ग्राफ की। अभी तक आपके सारे ग्राफ में हॉरिजॉन्टल में टाइम था, पर अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में टाइम नहीं बल्कि x है। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस ग्राफ की एरिया निकालने जाऊं बच्चों, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन a dx। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है जरा समझो धीरे ध्यान से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। मैंने बताया था आपको a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है ना। तो अगर मैं dx को लेफ्ट में ले जाऊं तो a dx इज इक्वल टू वी डी वी होगा। दोनों साइड में कर देता हूं इंटीग्रेट, और मैं वेलोसिटी की लिमिट्स डालता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। यहां पर मैं लिमिट्स नहीं डाल रहा फिलहाल, बाद में डाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन a dx आपका हो जाएगा क्या, v dv का इंटीग्रेशन आपका होता है v स्क्वायर बाय 2। अगेन मैं लिमिट्स रख दूं u और v, ठीक है। तो पहले मैं अपर लिमिट यहां पर डालूं तो मुझे क्या मिलता है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा v की जगह तो मुझे मिलेगा u, तो u स्क्वायर बाई 2। तो इंटीग्रेशन a dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो देयरफॉर एरिया अंडर ax ग्राफ जो कि इंटीग्रेशन a dx है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। ओके, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखो a वर्सेस x का ग्राफ बना हुआ है। बोला है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10। तो दैट मींस यहाँ पे क्या बोला है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सबसे पहले मैं ग्राफ की एरिया निकाल लूं, तो एरिया ऑफ ग्राफ मुझे कैसे मिलेगी, ट्राइंगल क्योंकि तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो। तो बेस आपका कितना है बच्चों, 10 के बराबर, हाइट कितनी है 5 के बराबर, तो मेरे पास कितना आया, ये हो जाएगा 25। और यूनिट कितना लिखें, तो देखो आप एक्सेलरेशन और ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हो, पोजीशन मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर हम करें तो आपको यहाँ पे यूनिट मिलेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमारा जो एरिया है वो वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 है ना। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी का स्क्वायर है तो उसका यूनिट भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएं भाई, एरिया इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो 25 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 10, u इज 10 तो u स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 अपॉन 2। तो 50 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 100, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 150, तो v आपका हो जाएगा रूट ऑफ 150 के बराबर। और ये यस यूनिट भी डाल दो आपके यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे देखें vx ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन और x का ग्राफ देख लेते, तो वेलोसिटी और x का भी ग्राफ देखना जरूरी है। और इसके हम बात करेंगे स्लोप के बारे में बच्चों, ठीक है। यहां पे आपका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप आपका हो जाएगा dv अपॉन dx के बराबर। अब इसका यूज कहां पर होगा, तो अगेन मैंने आपको एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था, v dv अपॉन dx, यहां पर लिखते हैं a इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो ये dv अपॉन dx आपके vx ग्राफ का स्लोप है क्या, तो मुझे यहां से एक्सेलरेशन सीधे सीधे मिल जाता है वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ vx ग्राफ, सिंपल। ओके,
तो अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड x इक्वल टू 8 मीटर फॉर द गिवन ग्राफ। तो यहाँ पे आप देखो v और x के बीच का ग्राफ है, तो मुझे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8 पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं स्लोप निकाल लूँ कितना है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मैं स्लोप डायरेक्टली निकाल सकता हूँ डेल्टा y बाय डेल्टा x करके, या इस केस में डेल्टा v अपॉन डेल्टा x करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x है, ठीक है। तो डेल्टा v मुझे कैसे मिलेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो मेरा वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है, 20 से 0 हो जा रहा है, तो डेल्टा v मेरा कितना होगा, फाइनल इज 0 माइनस इनिशियल इज 20। डेल्टा x कितना है मेरा, 10 माइनस 0 यहाँ पे, ठीक है, तो 10 माइनस 0, सो दिस इज माइनस 20 बाय 10, सो दिस इज माइनस 2। यहाँ पे मेरा स्लोप आ चुका है -2। अब एक्सेलरेशन मुझे कैसे मिलेगा, वेलोसिटी इनटू स्लोप करके। तो मुझे पहले x इक्वल टू 2 पे, यानी कि मान लो यहां पर ये आपका x इक्वल टू 2 है, यहां पे मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी कितनी है, तो ये कैसे मिलेगी। तो इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, फिलहाल मैं बस ना यहां पर फोकस करता हूं, ठीक है। अगेन आप देखो, आपका ये सेक्शन का जो स्लोप है वो तो -2 ही है ना, हमने अभी निकाला स्लोप इज -2, तो ये सेक्शन का स्लोप भी आपका -2 है। अब यहां पे मान लो आपकी वेलोसिटी v है, तो मैं अगेन अगर लिखूं स्लोप इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो v माइनस 20 कर दें अपॉन डेल्टा x आपका कितना होगा, ये लेंथ, यानी कि ये लेंथ जो कि इक्वल टू 2 है, तो अपॉन 2 माइनस 0, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, v माइनस 20 बाय 2। और आपके स्लोप की वैल्यू कितनी है, आपके स्लोप की वैल्यू है -2 के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2 इज इक्वल टू v माइनस 20 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों, 20 माइनस 4, यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब ये इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी मिल चुकी है 16, x की x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एट x इक्वल टू 2, आपका जो एक्सेलरेशन होगा v dv अपॉन dx, तो v आपका कितना है 16, और dv अपॉन dx यानी कि स्लोप कितना है -2, तो 16 इंटू -2, तो ये होगा -32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सिमिलरली आप x इक्वल टू 8 पे भी अपना एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो अगेन आपको सिमिलर मेथड लगाना है। आप पहले x इक्वल टू 8 पे वेलोसिटी निकालोगे, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो अगेन सेम मेथड लगाओ, आप स्लोप को यूज कर सकते हो, या सिमिलर ट्रायंगल्स भी चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वैल्यू v1 आपका हो जाएगा 20 माइनस 4 था, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, यस 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा अगेन v dv बाई dx, तो v आपका 4 है और dv बाई dx यानी कि स्लोप आपका कितना है -2 के बराबर, इंटू -2, तो आपका हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी।